तो हमको एक सिंक्रोनस काउंटर दिया गया है, तो इसकी मैं टेबल बनाता हूँ। अगर Q0, Q1 और Q2, फिर उसके बाद हमको यहाँ रीसेट बटन दी गई है। रीसेट बटन कब प्रेस होती है? जब 2 सेकेंड का डिले हो जाता है। और रीसेट बटन की जो इक्वेशन है वो है R इक्वल टू, ये है Q2। अगर रीसेट की बात करूं, रीसेट इक्वल टू है हमारा Q0 पर बार है इंटू Q1 इंटू Q2 पर होल बार। ये हमारा आउटपुट है, ये है R बार। ठीक, R बार यहाँ बबल्ड गेट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं रीसेट की बात करूँ, कब ये रीसेट होगा, तो रीसेट ये तब होगा जब ये आएगा Q2। ठीक है, रीसेट की वैल्यू जब 1 होगी तो रीसेट हो जाएगा, रीसेट की वैल्यू 0 होगी तो नॉट रीसेट होगा, या फिर नॉट ऐसे रहने दो, तो जो भी कह लो। ये R बार यहाँ रखते हैं। R ही रखते हैं। रीसेट की वैल्यू जैसे 1 आएगा तो हम मान लेंगे कि रीसेट हो गया है। ठीक, सबका एंड गेट ये है Q1 Q2 Q2 Q1 Q0 पर बार है। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो हम रीसेट कर देंगे। इनिशियली सब कुछ ऐसे है। इनिशियली क्या है? assume that of the delay of bubble gate and the counter or that of the काउंटर का डिले 0 है। शुरुआत में मैं मान लेता हूँ कि 0 रखा हुआ था, सिंक्रोनस काउंटर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। इसके बाद क्लॉक लगी हुई है, यहाँ लिखता हूँ मैं क्लॉक। 1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है। 1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक होने का मतलब है टाइम पीरियड क्या होगा? 1/1 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये गीगाहर्ट्ज़ को बोलते हैं 10 की पावर 10, 10 की पावर 9 या 10 बोलते हैं। तो गीगा का उल्टा नैनो होता है, यानी 10 की पावर -9 हर्ट्ज़, 9 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 नैनो सेकेंड। ठीक, तो क्लॉक है 1 नैनो सेकेंड की। 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 3 नैनो सेकेंड, 4 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड, ऐसे है क्लॉक। ठीक है, अब होगा क्या? नैंड गेट का डिले 2 नैनो सेकेंड का है, इसका डिले है 2 नैनो सेकेंड। ठीक, तो अभी मैं इनिशियली मान लेता हूँ कि सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। तो रीसेट की भी वैल्यू 0 थी, अभी रीसेट वर्क नहीं कर रहा था। ऐसे केस में क्लॉक आती है, पहली क्लॉक इनकाउंटर हुई। पहली क्लॉक जैसे इनकाउंटर हुई तो हमारे काउंटर की वैल्यू 001 हो गई। ठीक है, काउंटर की वैल्यू 001 हो गई। अभी क्या स्थिति है? इसका आउटपुट आने में 2 नैनो सेकेंड का डिले है। ठीक, 2 नैनो सेकेंड का डिले है। जैसे दूसरा नैनो सेकेंड आया, क्या होगा? ये काउंटर क्या करेगा? पहले तो क्लॉक मिलेगी, क्लॉक मिलते ही ये क्या हो जाएगा? 010। ठीक है, जैसे ही दूसरी क्लॉक मिली हमें, दूसरी क्लॉक मिलने का मतलब है ये जो पुराना वाला जो नैंड गेट पड़ा हुआ था, पुराना वाला, ये और ये, ठीक है, नैंड गेट का भी आउटपुट आया नहीं था, तो नैंड गेट का आउटपुट अब क्या हो जाएगा? अभी 0 है। ठीक है, अभी 0 है। फिर क्या हुआ? तीसरी क्लॉक आती है। तीसरी क्लॉक आएगी तो क्या होगा? 011। ठीक है, फिर 10
0, 4 क्लॉक आ चुकी हैं। अब चौथी क्लॉक के लिए क्या होगा कि जो इसके बाद वाला आउटपुट गया था नैंड गेट में, यानी ये वाला अपना आउटपुट यहाँ देगा। तो इसमें अगर क्यू बार की वैल्यू 0 देखो, इस क्यू बार की वैल्यू क्या है 1 0 1, तो ये अभी भी 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 और यहाँ 0। तो बेसिकली अभी तक हमने कितनी क्लॉक एग्जीक्यूट कर ली, यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4, 5वीं क्लॉक जैसे आएगी ये क्या हो जाएगा 1 0 1, ठीक। उसके बाद ये वाला कंसीडर होगा रीसेट के लिए 101, 101 का मतलब छठी क्लॉक, ये तो अभी 0 रखा हुआ है, छठी क्लॉक आती है, छठी क्लॉक आएगी जैसे तो ये हो जाएगा 1 1 0। लेकिन छठी क्लॉक आते ही जैसे छठी क्लॉक आई तो ये जो पुराना वाला ये है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 0 और 0 का बार यानी 1, इन सब का डॉट करूँगा तो अभी भी 0 होगा, तो ये अभी भी 0 मेंटेन्ड है। अब 2 नैनो सेकेंड बाद ये नैंड गेट की वैल्यू ये ले ली गई है। अब ये फिर डिले करेगा थोड़ी देर बाद 7, तो 0 1 1 और 1। फिर 8वें पे क्या होगा, 8वें पे ये आ जाएगा 1 0 0, यानी अब ये रीसेट होना चाहिए, ठीक है। 8वें पे क्या होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए। पर 8वीं स्टेट पे क्या होगा ये कि ये जो 1110 है ये 1111.1.0 का बार यहाँ पे रीसेट की वैल्यू 1 हो गई, तो इस केस में वैसे भी रीसेट हो जाएगा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे काउंटर ने कितनी स्टेट एग्जीक्यूट की है, ठीक है। ये रहा ये आउटपुट नैंड गेट, फिर ये दो नैनो सेकंड पे यहाँ गेट को एग्जीक्यूट माना है मैंने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्टेट की बात करूँ तो एक स्टेट ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 और साथ ही साथ 0, तो कुल मिला के 8 स्टेट्स हैं। तो 8 स्टेट्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगा मॉड 8 काउंटर, ये क्या है मॉड 8 काउंटर है, मॉड 8 काउंटर।